जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, इसे पूरा देश तो आक्रोश में है ही। सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन लिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया। 48 घंटे में जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस जाने के लिए भी कह दिया। यानी कि हर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से इतना बड़ा हमला हुआ, वहाँ पर जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, 28 लोगों की मौत हो गई। और कहीं ना कहीं आतंकी ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और हिंदुओं पे बहुत बड़ा खतरा है और संकट है। और ये बात तो तय है कि नाम पूछकर हिंदू हो कि नहीं मारा गया, और हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। लेकिन हमारे देश में दो तरह की बातें हो रही, दो तरह के लोग बातें कर रहे हैं। एक वर्ग वो जो इन आतंकवादियों पर, कट्टरपंथियों पर बात नहीं करना चाहता है, यानी कि ये कहें कि सर्कुलरिज्म की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म मजहब नहीं होता। लेकिन भाई ये क्या है, हिंदू पूछ करके, हिंदू हो कि नहीं, उसके हिंदू पूछ करके मारा गया। कलमा पढ़ा कर मारा गया, कलमा जो नहीं पढ़ पाए उनको मार दिया गया, नाम पूछ करके मारा गया। तो ये सब क्या है? सेकुलरिज्म की बात मत करिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, यहाँ सेकुलरिज्म की बात मत करिए। सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, और दूसरा सरकार की जमकर बुराई कर रहे हैं, यानी कि सरकार की जमकर लताड़ लगा रहे हैं और उनकी कमियां बता रहे हैं कि सरकार ने वहाँ पर फोर्स क्यों नहीं लगाया। अमित शाह और मोदी को खुलकर गालियाँ दे रहे हैं, दबा की गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन उन आतंकवादियों पे बात नहीं कर रहे हैं खुल करके, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो है आतंकवादियों पे बात नहीं कर रहे हैं उतना खुल करके, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। अगर इन बातों पर खुल करके सही तरीके से अगर नहीं बोल पा रहे हो तो चुप ही रहिए, मत बोलिए, ठीक है। और दूसरा वो वर्ग जो इन सब पे तो बात तो कर रहा है, हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है, हिंदू संकट में हैं या हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है, आतंकवादियों का भी धर्म होता है, धर्म पूछ के मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, इस पर जो खुलकर के बात कर रहा है, जो लगातार इन सब चीज़ों पे बात कर रहा है, हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि हिंदुओं को ही टारगेट किया, वो लोग सरकार की कमियों को नहीं बता रहे हैं। आखिर सरकार से इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, उन चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं बता रहे हैं। आखिर सरकार ने इतनी बड़ी गलती क्यों की, या क्यों इतना बड़ा हमला हुआ। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, पुलवामा से भी बड़ा हमला है। उन पर कोई डिबेट नहीं कोई कर रहा है, सरकार से खुल करके किसी की हिम्मत नहीं है पूछने में। तो दो तरह के लोग हैं भाई, बात करें तो दोनों चीज़ पे बात होनी चाहिए। जो हमला हुआ है ये तो तय है, इसे साफ नज़र आ रहा है इस हमले को लेकर के कि वो आतंकवादी कहीं ना कहीं देश में संदेश देना चाहते हैं भारत में कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की, और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को ही मारा गया है। और कहा भी एक आतंकवादी ने कि जाओ मोदी को बता देना। तो कहीं ना कहीं नफ़रत की खाई तो पैदा करना ही चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में जो हमारी ये राजनीति है इस समय चल रही है, वो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बहुत तेज़ी से चल रही है। तो उनको पता है हर चीज़ को, इसलिए कहीं ना कहीं वो धर्म पूछ के ही मारे होंगे। लेकिन मित्रों, साथियों, बस ये कहना चाहता हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सरकार की भी बुराई इतना मत करे। सरकार अपने तरफ से काम कर रही है, लगातार सरकार ने एक्शन लिए है। पाकिस्तान का पानी तक रोका, 48 घंटे के अंदर तमाम भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को बाहर जाने के लिए किया, और भी कई अहम फैसले लिए हैं। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है और लगातार करेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकार जहाँ तक हो सकेगा, और दे ही रही है जवाब। तो सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही। और जो लोग हिंदुओं की बात करते हैं वो लोग सरकार की कमियों को भी बताएं कि सरकार की अगर कहाँ चूक रह गई है, कहाँ कमी रह गई, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है देश में।
1,500-2,000 के सेनानी लगातार वहाँ घूमने जाते हैं। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, उसका भी ध्यान दें। नमस्कार, जय हिंद।